हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि आज हमारे पास 24 जून है, बट आप लोग ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 25 या 26 जून को देख रहे होंगे। तो द टुडेज एजेंडा इज कि हम अमेज़न बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू को पता कर रहे होंगे, बट वी विल नॉट यूजिंग एआई। और वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी लोगों को एआई इस्तेमाल करने में मसला आ रहा था, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग लाइक एक अपनी बात समझाना। तो वो पूरा एक अलग पर्सपेक्टिव है और कोर्स है वो पूरा। तो फॉर द कंपनीज होल रिपोर्ट आपके लिए ये एक वेबसाइट लेके आया हूँ। आपने सिंपली ये वेबसाइट जाके सिंपली वॉल डॉट एस टी सर्च करना है। आपके वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आपके पास जब आप सर्च करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने पाकिस्तानी स्टॉक्स अगर सर्च करने हैं तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने निज़ाम बैंक किया हुआ था। अब हम अगर ओ जी डी सी करने चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। फिलहाल आई एम फ्रेंडली टॉकिंग अबाउट निज़ाम बैंक। और इसकी हमें पता है यहाँ पे प्राइस दिख रही है, जो आज की हमारे पास प्राइस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज की प्राइस हमारे पास है 247 रुपीज़। और यहाँ पे भी 247 रुपीज़। अच्छा, अब इसके बाद मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, तो मैं मेजर मेजर चीज़ें आपको कवर करके दिखा रहा हूँ कि इसमें हाउ थिंग्स वर्क और इन्होंने इस तरह इसको किस तरह एनालिसिस किया हुआ है। और मजीद एक बात ये है कि ये फ्री नहीं है। खैर, इसमें सिर्फ आप 5 कंपनीज की रिपोर्ट फ्री में देख सकते हैं। बट अगर आपने इससे ज़्यादा देखना है तो आपको इनके प्लान्स लेने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और ना ये मेरी वेबसाइट है, ना मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस आप लोगों की आसानी के लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ। आपकी मर्जी है, इसमें आपने ट्रायल लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैंने अभी फ़िलहाल इनकॉग्निटो पे खोला हुआ है प्राइवेट में। तो मैंने वैसे इसका प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम फ्री में हैं। फ्री में हमारे पास 5 कंपनी पर मंथ हम देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीमियम में हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं अपनी कंपनीज का जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है तो आप ये लें, ठीक है। $10 पर मंथ वाला। बट अगर आप खुद के लिए भी एनालिसिस कर रहे हैं, आप कोई स्टॉक वो इन्वेस्टर हैं या फिर आप वो किसी मिज़ान बैंक वगैरह या म्यूचुअल फंड्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके लिए एनालिसिस में आपको आसानी होगी, ठीक है। बट एक आम बंदे के लिए $10 वाला काफ़ी है जिसने खुद देख करना है। और अगर जिसने नहीं लेना वो ना ले, 5 भी उसके लिए काफ़ी है। मजीद हम तो फ्री में वीडियोस डालते ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अमेज़न बैंक का हमने सारा इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दिया, अबाउट द कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा उसने कह दिया कि 86% पास्ट ईयर में उसने ग्रो की है। प्राइस टू अर्निंग इसने कह दिया है 4.6 है समथिंग। और पाकिस्तान मार्केट की 6.3 समथिंग है। तो मतलब कि प्राइस टू अर्निंग इसी काम है, ठीक है। अब इसके बाद इसने हमारे पास प्राइस हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस लिखा है कि हम ये देख सकते हैं कि भाई इसकी प्राइस हमेशा आपकी 1 साल से इंक्रीज हो रही है, 5 साल से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इंक्रीज ही होती जा रही है इसकी प्राइस। क्या वो इसने ये बता दिया। इसके बाद इसने बताया कि आपका जो मिज़ान बैंक है आपके 7 दिन में 2% प्रॉफिट दिया है और 1 साल में इसने 198% प्रॉफिट दिया है। लेकिन पाकिस्तान के बैंक्स ने 7 दिन में, टोटल बैंक्स में आके 7 दिन में उन्होंने तकरीबन तकरीबन 6% का प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान मार्केट ने 2% का प्रॉफिट दिया है। और टोटल ओवरऑल पाकिस्तान मार्केट ने 65% का प्रॉफिट दिया है 1 साल में। बट निज़ाम बैंक ने अकेले ने 198% का प्रॉफिट दिया है। और अगर सिर्फ बैंक की बात करें तो उन्होंने क्यूमुलेटिवली 131% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि रिटर्न वर्सेस इंडस्ट्री, निज़ाम बैंक एक्सीड द पी के बैंक्स इंडस्ट्री विच रिटर्न। कह रहा है पाकिस्तान के जो बाकी बैंक हैं उनसे ज़्यादा निज़ाम बैंक ने आपको परफॉर्म किया है। प्राइस इसकी स्टेबल है, वो कह रहे हैं। वॉलेटिलिटी इसकी स्टेबल है। इसके बाद उसने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी क्या करती है, ठीक है। इसके बाद इसने इसने इसके सॉरी मार्केट कैप का सारा बताया हुआ है। पी रेशो बताई है, पीबी रेशो बताई है। ये आपको सरमाया की वेबसाइट पे भी मिल सकती है, ठीक है। ये सारा उसने डाटा बता दिया है कि भाई इसका मार्केट कैप कितना है, इसकी अर्निंग्स कितनी है, इसके रेवेन्यू कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने अर्निंग एंड रेवेन्यू सिंपल इसने पूरा रेवेन्यू किया है, फिर उसने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसमें से माइनस किया तो ये चीज़ आ गई आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से इसने एक्सपेंसेस माइनस किया तो आपके पास इतना सा चंक आ गया है जो एक्चुअली हमारा प्रॉफिट है। डिविडेंड्स की इसने बात कर रहे हैं तो हमारे पास तकरीबन 13% का डिविडेंड यील्ड बनता है, ठीक है।
अब वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी बात आती है कि शेयर वर्सेस फेयर वैल्यू, शेयर और फेयर वैल्यू में क्या इसकी डेविएशन है। अब वो कह रहा है कि आपका जो करंट प्राइस है 247.35 चल रही है और जो इसकी फेयर वैल्यू बनती है हमारे एनालिसिस के मुताबिक 165.84 बनती है, ठीक है। अब इन्होंने ये किया है इस टूल्स किस फॉर्मूले से, वो कह रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से हमने ये किया है, जिसमें आप फ्री कैश देखते हैं और उसके मुताबिक आप टर्मिनल वैल्यूज और वगैरह वो उस सब में आप ना पड़े, उसमें उसके उन्होंने सारे एनालिसिस क्या बता दिया कि भाई इसकी फेयर वैल्यू उस एनालिसिस के मुताबिक ये बनती है 165, बट करंट आपकी फेयर वैल्यू ये चल रही है। बट मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मूलाज आर नॉट ऑलवेज राइट। जरूरी नहीं है कि करंट वैल्यू हमारी इतनी ही हो तो हमारा मतलब ये तो एक प्रेडिक्शन वाली बात है ना कि आप फॉर्मूला से प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट एक्चुअल मुल्क के और बैंक्स के और इंटरेस्ट रेट्स के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मुलेशन के मुताबिक उन्होंने कह दिया 165 इसकी प्राइस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बिलो फेयर वैल्यू है, सिग्निफिकेंटली बिलो फेयर वैल्यू है, ये सारी बातें करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब वो कहता है कि जो एवरेज की रेशो है वो हमारे पास बैंक्स की यहाँ पे समथिंग 8 पॉइंट समथिंग थी, यहाँ पे मैंने नीचे देखी थी। हाँ, 8.8 इंडस्ट्री की एवरेज है और अमेजॉन बैंक दे रहा है 4.46 जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो अमेजॉन बैंक यहाँ पे एक मीडियम एक बीच में ही आ रहा है, दो उससे बैंक ऊपर है, दो उससे नीचे है। हमें दिख रहा है कि अमेजॉन बैंक भाई प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब प्राइस अपनी 4 टाइम्स है अर्निंग्स के। कि अगर आपका बैंक 1 रुपया पर शेयर कमा रहा है ना, तो उस बैंक का रेट अभी चल रहा है 4 रुपया, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 4.66 है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमें वो बैंक अच्छे लगते हैं कि जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी हो, कम हो, ठीक है। मतलब प्राइस कम हो और अर्निंग ज़्यादा हो तो हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगी, ठीक है। तो हमें वो बैंक्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक हबीब बैंक है, एमसीबीपी इसमें आ रहा है, बट मेज़ान बैंक क्यों हम चूज़ कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्टली एक आम इन्वेस्टर मेज़ान बैंक इसलिए चूज़ करता है बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज, बिकॉज ऑफ देयर वर्क इन इस्लामिक शरिया, जितने भी वो शरीयत के मुताबिक काम करते हैं और सारा उनका बिजनेस मॉडल जो शरीयत पे बेस्ड है, दैट्स वाई हमारे अब ये चीज़, ये शरीयत का सारा ये सिलसिला और ये सारी चीज़ें ये आपका ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के फॉर्मूलाज तो नहीं समझेंगे ना। तो लोग मुझे कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं कि आपने गलत बताया है, हमने यही सेम दिया है, तुम्हारा कोई और आंसर आ रहा है, आपका कोई और आ रहा है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपकी जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये फॉर्मूलेशन सिर्फ आपके एस्टीमेट के लिए होती है, ये एक्चुअली काम इतना नहीं करते, हमेशा ठीक नहीं होते फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिक प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रही है। वो कह रहा है भाई आपकी जो ईपीएस है वो 4 साल में इधर उधर ही घूमती रहती है, ठीक है। कभी मेज़ान बैंक बहुत अच्छा अर्निंग दे रहा होता है और उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, उसकी अर्निंग उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो आजकल हमें पता है कि मेज़ान बैंक थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री एवरेज ये है मेज़ान बैंक की, ये है पी रेशो। इसके अलावा हमारे पास जो मेन मेन चीज़ है, ये जो इसने एनालिस्ट प्राइस टारगेट्स किया हुआ है, ये इसने कहा है कि भाई हम फोरकास्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर इस करंट प्राइस पे 247.35 पे फोरकास्ट करते हैं कि एवरेज 1 ईयर प्राइस टारगेट हमारा मेज़ान बैंक का हो सकता है कि भाई ये 210 को टच करे, कि मतलब -15% गिर जाए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारा ये फोरकास्ट है, हमारी प्रेडिक्शन है, हो सकता है ये ठीक हो सकता है ना ठीक हो, तो हमें इस पर रिलाई नहीं करना। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ठीक है, हम अपनी कंसिडरेशन में ले लेते हैं 210 रुपये, कि हमें सिंपली वॉल स्ट्रीट की वेबसाइट से हमें पता लगा था कि 210 रुपये इसकी प्राइस टारगेट बनती है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम इसके चार्ट पे जाएं और मैं अगर आपको पूरा ट्रेंड बना के दिखाऊं तो ये है कि इसका एक ट्रेंड बनता है, ठीक है। अगर इसका पाथ हम बनाने की कोशिश करें तो ये तकरीबन हमारे पास कोई इस तरह का पाथ बनता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन तकरीबन सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमारे पास कोई बात बनता है और यहाँ पे हमारे पास
वो कह रहा है कि हमारी प्राइस प्रेडिक्शन ये है कि 210 तक गिरेगा स्टॉक, मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है। बट अगर तो इसने अपना हाई, अपना वो मेंटेन रखना है, अपना अप ट्रेंड मेंटेन रखना है, तो इसको मैक्सिमम भला किधर तक गिरना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है वो मैक्सिमम यहाँ तक 220 या 222 तक गिर सकता है मैक्सिमम। यहाँ से फिर वो फ्लो बैक कर सकता है, ठीक है, पुल बैक कर सकता है। तो मुझे इतना लगता है, बाकी आगे हम नजूमी नहीं है, ठीक है, हमने अपने एनालिसिस के मुताबिक काम करना है। बट अप टू सम एक्सटेंड ये फोरकास्ट मुझे भी ठीक लगती है कि 210 220 तक इजीली ये गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना हायर लो भी तो बनाना है। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे आ गई है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अर्निंग्स टू रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ रेवेन्यू है वो हमारा काफ़ी मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर अर्निंग्स देखें तो हमारे पास अर्निंग्स भी इंक्रीज हो रही है। फ्री कैश फ्लो देखें तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो कोई इस तरह कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, और ऑपरेटिंग का फ्री कैश फ्लो भी हमारे पास कोई इतना कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसने ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं, अगर मैं यहाँ हर चीज़ को explain करने लग गया तो फिर तो बन गई वीडियो, ठीक है। इसके बाद मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, इसके अलावा आपका फ्री कैश फ्लो डगमगा रहा है, इतना आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपके जो अर्निंग इंक्रीज होंगी तो वो आपने ज़्यादा मेहनत की होगी उस काम को करने में, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड किया हो, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बंदे हायर किए होंगे रिसेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वालिटी अर्निंग है इसकी, ठीक है, हमारे पास ग्रोथ रेट भी, ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ठीक है, इसने सारी चीज़ें बता दी। अब आगे फाइनेंशियल हेल्थ पे हम चलते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ पे इसने क्या है कि इसकी ये फाइनेंशियल हेल्थ, इसका डेप्ट टू इक्विटी इतना ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब ये है कि डेप्ट इसका ज़्यादा है और इक्विटी इसके पास कम है फिलहाल। इसके बाद इसने ये बता दी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनालिसिस, एसेट लेवल अच्छा है, कॉर्नर बैलेंस और सफिशिएंट बैलेंस लोन है इसके पास को चुकाने के लिए, लो रिस्क है, लोन लेवल अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा लो रिस्क डिपॉजिट्स हैं, लेवल ऑफ बैड लोन्स का इसका कम है। इसके बाद इसमें इसने 5 में से 6 में से 5 रेटिंग दी है, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट उसने कह दिया कि इतनी अच्छी खास नहीं है हमारे पास, डिविडेंड यील्ड हमारे पास 20.9% है, जो कि इस वजह ये वजह भी हो सकती है कि प्राइस इसकी बहुत इंक्रीज कर गई है, इसकी वजह से ये डिविडेंड यील्ड इसकी कम पड़ रही है हमें। इसके अलावा इसने कह दिया कि डिविडेंड यील्ड इसकी कोई स्टेबल नहीं है, हमें दिख रहा है स्टेबल नहीं है। डिविडेंड पेमेंट्स इसकी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। एनुअल अमाउंट भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, भी अच्छी न्यूज़ है, और रनिंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रही है, अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल देखें तो चार्ट वाइज ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टेबल डिविडेंड वो कह रहा नहीं है, ग्रोइंग डिविडेंड ऑब्वियसली है, तो ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। कंपनी का वो कह रहा है कि 12.9 है डिविडेंड, बट जो आपका इंडस्ट्री की एवरेज है वो है 13.8, ठीक है। तो कंपनी जो आपकी कंपनी है उससे थोड़ा सा आगे पीछे कम जो है ना डिविडेंड दे रही है। इसके अलावा हम आगे देखें तो वो उसने मैनेजमेंट के बारे में सारा बता दिया, सीईओ कौन है, उनका टेन्योर 27 साल का, उनके पास कितनी इक्विटी पड़ी है, लीडरशिप, और आखिर में कह दिया कि भाई एवरेज जो 5.4 ईयर्स की लीडरशिप है, वो एक एक्सपीरियंस बोर्ड है इसका कि कंपनी को अच्छी तरीके से चला। आखिर में वो कह रहा है टॉप शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसमें उसने सारी चीज़ें बता दी हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मतलब कि ज़्यादा काम चल रहा है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, अभी 14,000 इसके एम्प्लॉयज़ हो गए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेजान बैंक एनालिसिस, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप खुद अपने लिए स्टॉक्स को प्लान करते हैं तो आपको इनका ये प्रीमियम ले लेना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बिकॉज मैंने भी लिया हुआ है, इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि एक अच्छी वेबसाइट है तो आप भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको आप इतने अपने बारे में श्योर है कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं तो सरमाया की वेबसाइट भी आपके लिए बहुत काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। मैं चाहता हूँ, मेरा एम ये है कि मैं अपने ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मोस्ट ऑफ द यूथ को आगाह करूं, क्योंकि अभी 80 से 1 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में, और कितने लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, यू नो दिस वेरी वेल। और हमें पता है कि जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा अधेड़ उम्र के लोग हैं, जिसमें हमारे पास 40 टू 65 तक मेरे पास डाटा आया है जो मेरी वीडियोस देखते हैं एटलीस्ट।
और 20 to 35 के जो लोग हैं वो कोई 2-3%। मैं चाहता हूँ कि सारों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सारे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एटलीस्ट एक अच्छे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की उम्र है हमारे पास 16 से 18 साल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।